हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं यमुना की सफाई से जुड़ा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बना है, अब उसी तर्ज पर दिल्ली की यमुना भी रिवर फ्रंट के रूप में तब्दील होगी, जहां पर जो पर्यटक है और जो दिल्ली के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा सके। आपको बता दें कि इसको लेकर के जो तैयारियां हैं सरकार की ओर से वो शुरू कर दी गई है। पूरी तरीके से जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार कर दिया गया है। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यमुना की साफ सफाई का काम बड़े ही युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ यमुना में बोट चलेंगी, वहां पर यमुना के किनारे लोग जॉगिंग कर सकेंगे, पिकनिक मना सकेंगे, बल्कि अब यमुना पर क्रूज भी चलती हुई नजर आएगी। इस बीच अब यह भी अपडेट आ गई है कि यमुना नदी को रिवर फ्रंट के रूप में तब्दील भी कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात का ऐलान किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ यमुना की सफाई पर जोर दे रही है, बल्कि हमने फैसला लिया है कि हम यमुना को रिवर फ्रंट के रूप में तब्दील करेंगे। तो इसी के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोलते हुए यह कहा कि जिन्होंने मां यमुना के साथ अन्याय किया है उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन के बाद फिर से सत्ता पर आए यमुना नदी के प्रदूषण की चर्चा के बीच केंद्र सरकार भी इसकी सफाई की नई कोशिशों में जुट गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय यमुना को साफ स्वच्छ बनाने के लिए एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा बना रही है। आपको बता दें कि मंत्रालय के अफसरों ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के विकास में भूमिका निभाने वाले एक्सपर्ट से परामर्श लिया है और उनसे इसी तरीके का प्रस्ताव यमुना के लिए भी देने के लिए कहा है। अब तक कई सारे दौर की बातचीत भी इस पूरे मामले को लेकर के हो चुकी है। बता दें कि मार्च के अंतिम हफ्ते में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए नई योजना पर सभी संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी में मास्टर प्लान के लक्ष्य तय किए जाएंगे। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मास्टर प्लान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिलने के बाद कर दी जाएगी। मंत्रालय अपना प्रस्ताव पीएमओ को भेजेगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। साथ ही अधिकारी ने कहा है कि यमुना को एक निश्चित समय सीमा में साफ किया जा सकता है, खासकर उसके दिल्ली वाले हिस्से पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए मिशन मोड पर प्लान पर अमल करना भी होगा। आपको बता दें कि यमुना की सफाई को बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और प्रभावशाली जीत हासिल करने के बाद तत्काल इस दिशा में काम की शुरुआत भी कर दी गई है। यमुना की सफाई के लिए कार्यक्रम मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर केंद्रित होगा। कचरे और गाद की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की कड़ी निगरानी, नालों की सफाई और ट्रीटमेंट के ढांचे का विस्तार तथा रिवर फ्रंट का निर्माण करना। ये प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के बीजेपी चल रही है। इसी के साथ ही आपको याद दिला दें कि जल संसाधन से संबंधित संसद की स्थायी समिति की हाल में हुई बैठक में मंत्रालय की सचिव की ओर से यमुना की सफाई के लिए मुख्य रूप से 2 चुनौतियां गिनाई गई थी, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट का अपर्याप्त ढांचा और अक्रिय एसटीपी। क्या यमुना के लिए भी एनआरआई और कॉरपोरेट समूहों की ओर से सहायता हासिल करने के लिए उसी तरीके का फंड बनाया जा सकता है जैसे गंगा की सफाई के लिए बनाया गया है? इस सवाल पर मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जब पूरा मास्टर प्लान बनेगा तब भी इस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से बड़े लेवल पर गंगा की सफाई का काम चल रहा है, बकायदा नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो अधिकारियों से यह भी पूछा गया है कि क्या यमुना की सफाई के लिए किसी बड़े स्तर का यह प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा या फिर दिल्ली में खास तौर से यमुना की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्योंकि अगर बात हम
यमुना की प्रदूषण की करें तो सबसे ज्यादा यमुना जो है वो दिल्ली के अंदर प्रदूषित होती है और दिल्ली में खास तौर से इसकी सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आर्ट ऑफ लिविंग की एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर उन्होंने बाकायदा श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में जो काम किया गया था यमुना की सफाई पर, इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि मुझे याद है कि कैसे आर्ट ऑफ लिविंग के हजारों स्वयं सेवकों ने यमुना के घाट पर सफाई अभियान चलाया था और हजारों ट्रक कूड़ा हटाया गया था। मां यमुना के साथ अन्याय करने वालों को कभी शांति नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मेरी पूरी कैबिनेट ने और हमने सभी 7 सांसदों ने मां यमुना को साफ करने और एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। हम वहां पर हमेशा महाआरती का आयोजन भी करवाएंगे। सुनिए और क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। मुझे ध्यान है गुरुजी, जब आपके माध्यम से हजारों आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने यमुना घाट पे सफाई का कार्यक्रम लिया, जिसमें हजारों ट्रक कूड़ा निकाला गया, वो आपकी मुहिम इस दिल्ली में इस बार बदलाव की कारण बनी। वो यमुना मैया जिसको आपने स्वच्छ करने का मुहिम उठाया, आज दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे झाड़ू लग गई। मैं तो कहती हूं जो यमुना मैया के पापी हैं, जिन्होंने मां को कष्ट दिया, उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो उन्होंने विकसित दिल्ली का स्वप्न देखा है, उसको साकार करते हुए गुरुजी आज हम सब ने, मैं और मेरी पूरी सरकार ने, मेरे विधायक कैबिनेट आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे स्पीकर हैं, हमारे विधायक तिलक राम जी और हमारे 7 सांसद, जिसमें मेरी बहन कमलजीत जी स्वयं यहाँ उपस्थित है, हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना है। ऐसा ही या इससे भी बहुत बड़ा आनंदम महासत्संग वहां आयोजित हो, वो दिन जल्दी आएगा गुरुजी, और मैं स्वयं आपको निमंत्रण देने आऊंगी। मैं तो बहुत एक छोटी साधारण सी व्यक्ति हूं, साधारण से परिवार की बेटी हूं। मुझे नहीं मालूम कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटना घटी या क्या सोचा ईश्वर ने कि मुझे दिल्ली जो देश की राजधानी है इसकी जिम्मेवारी दी गई। पर शायद यमुना मैया ने यह काम करवाने के लिए मुझे माध्यम बनाया हो, दिल्ली का विकास हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शायद मुझ बेटी के हाथ से यह काम हो। कई बार कहते हैं ना, किसी काम के लिए हाथ लगवाते हैं कि मैं इनका हाथ लगवा दूं, तो शायद वो सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं कि जिसके माध्यम से दिल्ली का एक नए अध्याय का शुभारंभ हो। गुरुजी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके चरण यहां पड़े और मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। अभी मैं नई मुख्यमंत्री बनी हूं, केवल 10 दिन हुए हैं, और ऐसे में आप स्वयं यहां पधारे और मुझे आशीर्वाद मिला। देखो, ये मैं माला भी नहीं निकाल रही हूं, इसकी सुगंध मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है जिससे मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई रेखा जी मुख्यमंत्री बनके कैसा लग रहा है, तो मैं कह रही थी डर लग रहा है। इतनी सारे काम, इतनी सारी आशाएं, इतनी सारी अपेक्षाएं जो दिल्ली की हमसे है वो पूरी करनी है, तो मन में थोड़ी सी घबराहट हो रही। पर आज कह सकती हूं, इस मंच पे खड़े होके आपका आशीर्वाद लेके एक संकल्प
एक प्रण और एक मजबूती मेरे दिल को मिली है। मैंने अपने जीवन में एक तो अच्छा काम किया है कि मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग का एक ध्यान का सेशन पूरा अटेंड किया परिवार के साथ, आदरणीय तिलक ठक्कर जी यहाँ हैं, वो वहां थे, आदरणीय संदीप भाई गोपाल जी, हमारे आशीष सप्रा जी, आप सबके सानिध्य में मैंने जब वो ध्यान का कार्यक्रम किया तो मुझे सच में ये लगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही है। और मेरा तो ये विश्वास है कि यदि सामाजिक जीवन जीना है तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आज 140 करोड़ का ये देश अपने आप यूं ही नहीं चल सकता जबकि उसे आर्ट ऑफ लिविंग के आध्यात्म ज्ञान से जोड़ा ना जाए। आपने तो करोड़ों जिंदगियों को जीवन जीने की कला सिखाई है, परंतु हर भारतवासी यदि इस कला से जुड़ जाए, मन में अध्यात्म को धारण कर ले, तो ये जो समाज हिंसा युक्त है या ये जो मन जो तनाव युक्त है, ये खत्म हो जाए। जब तनाव खत्म हो जाएगा, जब राग द्वेष जैसे भाव हमारे अंदर से निकल जाएंगे, तो सचमुच एक नए समाज का निर्माण होगा जहां न हिंसा होगी, न तकलीफ होगी, न नफरत होगी, और 140 करोड़ लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देंगे तो हमारा ये देश न जाने कितने कदम आगे बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के लिए जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे की, और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भी रेखा ये और कुछ बात और कुछ पूछना है, मैं कहा सर ये बताओ आपके चेहरे पे ये तेज कैसे रहता है, आप 24/7 कैसे काम करते हैं? इतने सालों के सामाजिक जीवन में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, आपको मैंने कभी किसी मंच पे सुस्ताते हुए नहीं देखा, आपकी आंखों में मैंने कभी नींद भरी हुई नहीं देखी, कभी झपकी नहीं देखी, जबकि आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हो। मुझे ये गुण बता दो कि थोड़ा सा उसमें से मुझे भी कुछ ज्ञान आ जाए। तब उन्होंने वो बात कही जिसका आचरण आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेखा अध्यात्म बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल जरूरी है। जब ये सारी चीजों को आप जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप चलने लगता है। और उनका दिया हुआ वो ज्ञान और आपका दिखाया हुआ मार्गदर्शन जीवन में कर लिया, मैं भी अपने अंदर उतार पाऊं, उसे ग्रहण कर पाऊं, तो शायद दिल्ली की और बेहतर सेवा कर सकूंगी। आज इस महासत्संग में उपस्थित होकर मैंने सभी भक्तों के चेहरों पे जो भाव देखा, गुरुजी आप तो आगे आगे चल रहे थे, मैं आपके पीछे पीछे चलते हुए सभी भक्तों के चेहरों पे भाव देख रही थी। किसी के चेहरे पे इतनी सुंदर मुस्कुराहट थी, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखें कुछ बोल रही थी। इतना स्नेह, इतना प्रेम आपसे सब लोग करते हैं क्योंकि आप इनके जीवन की धुरी हो। इनके जीवन को आपने उस मार्ग पे दिया जिसमें आज वो सुख से जी पा रहे हैं। शायद घर में धन कम हो सकता है पर संतोष बहुत है, और ये सब मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन का ही फल है। आप यहां आए, आपने समाज के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, ना केवल लोगों का जीवन सुधारा बल्कि पर्यावरण के समाज हित में न जाने कितने ही प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया। करोड़ों पेड़ लगाने का, नदियों को साफ करने का, जल संरक्षण का, अनेकों अनेक प्रोजेक्ट आपके माध्यम से देश में हुए हैं।
और मैं ये समझती हूं कि ये देश चल भी तभी सकता है जब पूरा समाज अपने अपने जिम्मे कोई ना कोई एक काम ले ले। एक काम देश के नाम, एक छोटा बड़ा कुछ भी। और आपने तो न जाने असंख्य प्रोजेक्ट समाज और देश को ऐसे दिए हैं जिससे देश तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है। और आप जैसे हर हाथ खड़ा हो जाए, हर पांव चल पड़े, तो निश्चित रूप में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम सबको आपके जीवन से प्रेरणा मिलती है और हजारों हजार लोग इस प्रेरणा को पा करके समाज हित में, जन कल्याण में और मातृभूमि को समर्पित हो कार्य करने लगेंगे तो सच में एक स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा। मैं आज इस मंच से आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूं कि आपने जो आशीर्वाद हम सबको दिया, मुझे आप थोड़ा सा ज्यादा देना गुरुजी, मुझे ज्यादा जरूरत है। भाई ज्यादा जरूरत है, गलत नहीं कह रही, और जिम्मेवारी ज्यादा है ना। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद मिला और ईश्वर की मुझ पे कृपा रहे। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से इसी प्रकार जुड़ी रहूं और जो संकल्प हमने लिया है विकसित दिल्ली का, यमुना मां को साफ करने का, पूरे शहर को सुंदर बनाने का, इसमें मैं सफलता पा सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सबको, उपस्थित सभी दिल्ली वासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप सब ने मिलकर के दिल्ली में जो आशीर्वाद हमें दिया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को दिया, उसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपकी आशाओं पे खरी उतरूं, ऐसा आपको विश्वास दिलाती हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जब से चुनावी मैदान में दांव खेला था तो यमुना की सफाई का ही मुद्दा उठाया था। सरकार गठन के बाद भी बीजेपी की प्राथमिकता कहीं ना कहीं यमुना की सफाई से जुड़ा हुआ रहा है और यमुना की सफाई को लेकर के कई सारे ठोस कदम बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो केंद्र की सरकार की ओर से हो या फिर स्टेट लेवल पे रेखा सरकार की ओर से हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।